चैप्टर 3 मसीह के साथ बैठाए गए। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 अध्याय 18 पद। जब मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उसने अपना सारा अधिकार कलीसिया को हस्तांतरित कर दिया। विश्वासी कलीसिया है जो कि देह है और प्रभु यीशु इस देह का सिर है। संपूर्ण इफिसियों तथा दूसरी पत्रियों में अन्य स्थानों पर पौलुस मसीह की देह की तुलना मानवीय देह से करता है। कलीसिया जो कि पृथ्वी पर उसकी देह है, उसके द्वारा मसीह के अधिकारों का प्रयोग निरंतर होते रहना चाहिए। मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर अधिकार के स्थान पर बैठा है और हम उसके साथ बैठाए गए हैं। यदि आपको इतिहास की जानकारी है तो आप इस बात को भी समझ सकेंगे कि राजा या पोप के दाहिने हाथ की ओर बैठना अधिकार के स्थान पर बैठना है। हम मसीह के साथ मर गए और उसके साथ जी भी उठे हैं। यह कोई ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर भविष्य में करेगा, वह तो पहले से ही से कर चुका है। परमेश्वर का सबसे सामर्थी कार्य। इफिसियों 1 अध्याय 18 से 23। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। 19वें पद पर विशेष ध्यान दीजिए। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। दूसरे शब्दों में कहे तो यीशु को पुनरुत्थित करने में परमेश्वर की महासामर्थ का अचंभित व आह्लादित कर देने वाला प्रदर्शन था, जो कि वास्तव में परमेश्वर के द्वारा संपन्न किए गए संपूर्ण इतिहास में उल्लेखनीय कार्यों में से सबसे सामर्थी कार्य था। शैतान और उसके सभी साथियों ने पुनरुत्थान का विरोध किया और हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उसकी सेना में खलबली मचा दी गई और वे हार गए। यीशु पुनरुत्थित होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और शैतान और उसकी सेना से बहुत ऊपर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गया। क्या आपको कुलुसियों की पत्री का 2 अध्याय 15 पद स्मरण आता है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यही वे शैतानी शक्तियां हैं जिनसे हमें निपटना है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु ने उन्हें पराजित कर दिया। अन्य अंग्रेजी के भाषांतरों के अनुसार उन्हें पंगु बना दिया या शून्य कर दिया। प्राचीन काल में विजयी राजा अपने कैदियों को सबके सामने उनका तमाशा बनाते हुए व परेड कराते हुए लाते थे। प्रभु यीशु ने शैतान के साथ ऐसा ही किया। उसने उसे परास्त करने के बाद तीनों लोक, स्वर्गलोक, अधोलोक और पृथ्वी के सम्मुख उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। परमेश्वर ने इस बात का विवरण अपने पवित्र वचन में दिया है ताकि इस जगत में रहते हुए हमें ज्ञात हो जाए कि वास्तव में क्या घटित हुआ था। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम जानें कि प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान और उसके परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ था। वह चाहता है कि हमें ज्ञात हो कि उसने मसीह को सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी
लिया जाएगा, बैठाया। इफिसियों 1:21।